हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज मैंने स्टार्टिंग में रेसिपी डाल दी। मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है और इसको ना फेंट के पानी में डाल दिया। अब देखिए बिल्कुल ये ऊपर आ गया। यही इसका साइन होता है कि आपका बेसन अच्छे से उड़ गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं बनाओगे तो आपकी कढ़ी फुली फुली स्पंजी नहीं बनी होगी, बनेगी नहीं कढ़ी की पकौड़ी। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बनाने वाली हूँ आज कढ़ी। तो अब देखिए, मैंने जार में डाल दिया थोड़ा सा 2 लाल मिर्च। मैंने लाल लिया, आप हरी भी डाल सकते हो, मुझे लगा इससे थोड़ा कलर इन्हेंस हो जाएगा इसका। और अदरक और लहसुन, और बस इसके सिवा कुछ नहीं। हल्का सा पानी डाल दूंगी मैं और इसको अच्छे से कर दूंगी मैं ब्लेंड। और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ना ये बढ़िया से, जब हल्का पानी डाल के इसलिए पीसती हूँ क्योंकि ये मसाला जब इसका भुनता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल देखिए रेडी हो गया। अब इस बेसन में, जो मेरा फेटा हुआ बेसन था, इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है। थोड़ी सी डाल दूंगी मैं ये अजवाइन, क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है बेसन के साथ। और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। पीसी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे सादी पकौड़ी खाते हैं, आप डाल सकते हो। तो देखिए तेल हो गया है गरम। अब इसमें सारी पकौड़ियाँ मैं डाल दूंगी 1 बाय 1। और इतनी अच्छी फूलेंगी ना कि ये तेल के भी ऊपर आ जाती हैं। तो कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि आप रेसिपी थंबनेल में तो देते हो पर लेकिन आप डालते बिल्कुल लास्ट में हो। तो मैंने सोचा कि अभी रेसिपी मैं 2-4 बार एकदम अच्छे से बनाऊंगी और अच्छे स्टार्टिंग में डालती हूँ। तो देखती हूँ आप लोग क्या कमेंट्स करते हो। तो मैं अभी स्टार्टिंग में इसीलिए डालने लगी हूँ। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो मैं इसको कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। तो देखिए मेरी पकौड़ी भी हो गई है रेडी। अब मैं ना इधर दूसरी कढ़ाई में फटाफट छौंक दे रही हूँ कढ़ी, क्योंकि सुबह सुबह लेट होती रहती है तो एक साथ 2-2 काम तो करना होता है। तो मेथी और राई के बिना तो कढ़ी का तड़का बिल्कुल ही अधूरा होता है। और हींग डाल दिया है मैंने। उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा करी पत्ता और 1 लाल मिर्च, जो कि क्योंकि मैंने मिर्ची पीस ली थी इसलिए मैं और भी कुछ नहीं डालूंगी। और लास्ट में जो मैंने पीस के मसाला रेडी करके रखा था वो डाल दिया है। और मैंने ये कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है, क्योंकि पिछली बार मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया था तो मेरे को मतलब कमेंट्स में बोला था कि ये जो थोड़ी कलरफुल कढ़ी दिखती है उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आप देगी मिर्च डाल सकते हो। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको ये रेसिपी दी है। और अगर आप ये देगी मिर्च चाहो तो बिल्कुल टोटली स्किप कर सकते हो। फिर मसाले को बिल्कुल अच्छे से भून लें जब तक ऑयल रिलीज ना कर दे। इधर मैंने दही को फेंट लिया है बिल्कुल अच्छे से, और इसमें मैंने 1.5 चम्मच बेसन डाल दिया है। तो कढ़ी ना पतली थोड़ा सा बनाइए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका जब वो पकौड़ी सोखता है तो बिल्कुल गाढ़ी होती नहीं, नॉर्मल कढ़ी रहती है। तो अब इसी बेसन में मैंने ये बेसन, दही और पानी के घोल को डाल दिया है और इसको मैं खूब अच्छे से चलाऊंगी। तो फुल फ्लेम पे करके चलाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। और आपको एक साइड चलाना है। इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया था और एक साइड चलाना, नहीं तो ये फट जाएगा। क्योंकि कढ़ी में मैंने दही आपको देखा है स्टार्टिंग में डाल दिया है। तो देखिए मैं एक साथ सारे काम निपटाती रहती हूँ। आटा भी मेरा साथ में लग के हो गया है रेडी। और कढ़ी बिल्कुल अच्छे से बॉयल होने लगी, लेकिन देखिए बढ़िया से पकने लगी। इस स्टेज पे आपको डालना है नमक और जो आपने पकौड़ी निकाल के रखी थी वो। और कढ़ी को हमेशा शुरू से लेके लास्ट तक केवल एक साइड चलाना। ये ट्रिक बहुत ही काम की, ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है इसमें पकौड़ी। और आपको और भी कढ़ी की तरीके जानने होंगे तो आप मेरी प्रीवियस रेसिपी देखना, मैंने कढ़ी की प्रॉपर डाली है। आपको कढ़ी भी कई तरीक़ों से मैं बताऊंगी, बहुत अलग अलग टेस्ट की और बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना। तो अब मैं देखिए कढ़ी मेरी बन के हो गई रेडी है। मैंने हस्बैंड की टिफ़िन पैक कर दी, अब मैं आ गई। कैसी बाबू कढ़ी? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? कढ़ी पकौड़ी को बहुत पसंद है ना? और सैंडविच। प्यारी भी खाती है। देखिए सब लोग प्यारी बहुत गुड है। आपको बताती हूँ, पानी लाती है ना? आप बता दो आपका क्या फेवरेट है, आप क्या खाती है? आप जल्दी से खा के आपको आप भी बता दीजिए, बता दीजिए किसको कढ़ी पकौड़ी सब पसंद है। हस्बैंड चले गए थे सैटरडे को, बेटे की मेरी छुट्टी रहती तो उसका डिमांड था कढ़ी चावल, उसकी फेवरेट। उसको कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने बच्चों को भी गरम गरम कढ़ी चावल, मतलब गरम बहुत हॉट नहीं थी, ताज़ी ताज़ी कढ़ी चावल खिला दी। और बच्चे तो देखिए खाने में नाटक करते, पर ये है कि बेटे को मेरे पसंद है तो बेटा और चीज़ों में भले नाटक करे पर कढ़ी पकौड़ी बड़े अच्छे से खा लेता है। तो बस यही अच्छा लगता है कि बच्चे अगर सुकून से खा लें। बेटी देखिए कैसे परेशान कर रही मेरी, लेकिन फाइनली उसने भी थोड़ा बहुत खा लिया था। आपको क्या पसंद है खाने में, आपको बता चुकी हो, है ना? तो करवा चौथ की तैयारी आप लोगों ने कल रात में देख ही ली थी। एक मिनट रुक जाओ। तो हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं। हमारे पतिदेव करवा चौथ की तैयारी करके जा चुके हैं ऑफिस, है ना? तो हमारी भी कोई तैयारी नहीं हुई, हमें कोई खास तैयारी नहीं, मेहंदी लगानी है। तो देखते हैं टाइम मिलेगा तो लगाएंगे फटाफट। इन लोगों को पहले खाना खिला दूं। हाँ लोग खाना खा दो, अभी कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो इनकी मोबाइल बंद हो गई है, बच्चों को आजकल मोबाइल के बिना
खाना खाने का मन नहीं करता, पर मैं कोशिश करती हूँ कि ना खिलाऊँ। कभी कभार की बात अलग है, बच्चे नहीं मानते या खुद भी आप बहुत परेशान हो, बहुत बिजी हो तो बात अलग है, ऐसा कोई कसम नहीं है। और बिंदी देख रहे हैं आप मेरी कितनी सुंदर लग रही। कभी कभी ऐसे बहुत सुंदर लगेगी, बड़ी सी लगेगी, मतलब कोई ड्रेस के हिसाब से टिकती ही नहीं, कभी बहुत छोटी कभी बहुत बड़ी, बस जो मिलता है सामने लगा लेती हूँ। और मेरी बिटिया रानी उखाड़ लेती हैं। दिन में 10 बार 10 तरह की बिंदी दिखती है, उसमें 10 बार बिना बिंदी के भी दिख जाऊंगी मैं। तो ये देखिए अभी भी इनका मन नहीं मान रहा है। प्यारी अच्छी है कि गंदी? प्यारी अच्छी है कि गंदी? अच्छी है कि गंदी? तो खाना खा के दिखाओ फिर, सबको सब कुछ सब बोलेंगे प्यारी तो बहुत अच्छी। देखिए प्यारी बहुत अच्छी है, अपने आप खाती है, बाबू तो नहीं रोता है। लो 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 जल्दी लो लो, अपने आप मतलब हम खिला रहे, गिर जाएगा ना, जल्दी करो। हाँ सब लोग प्यारी के लिए लाइक करना और कमेंट में लिखना, क्या लिखना है कमेंट में? प्यारी की पर। चलिए हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर। हाँ बोलो। देखिए भाई बहन का प्यार, चॉकलेट मिली है ना इसलिए बड़ा प्यार आ रहा है ना। होमवर्क कराने के लिए बैठी हूँ इनको कब से बोल रही होमवर्क करा लो, टाइम मिल जाएगा, मेहंदी लगा लूंगी, कल संडे है, व्रत और ये सब में टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी अभी काम खत्म हुआ है, 3 बज गया। सोची हाथ मुंह धुल के थोड़ा पानी वानी पीऊँ, गिर गया तो चलो अपने भी मेहंदी लगा लूँ। तब तक मैं आ गई। इस महिला को पहले मेहंदी लगानी पड़ेगी, फिर हम लगाएंगे। ये डैडी नहीं है, ये भैया है। नहीं ये डैडी है। तो फिर आप पागल हो। नहीं। तो और क्या भाई को। हाँ ऊपर करो। तो पहले हम इस महिला का श्रृंगार करेंगे, इनको मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद खुद मेहंदी लगाएंगे। तो करवा चौथ इनके पतिदेव का नाम मालूम नहीं है ना, तो इनको अभी ऐसे ही लगाते हैं। करवा चौथ वाली तो हम ही लगाएंगे। आओ। पिछली बार खास तीज के दिन मेहंदी लगाई थी मैंने, तो सोचा इस बार एक दिन पहले लगा लूँ, क्योंकि इस बार खरा वरा भी सब थोड़ा बनाना है, टाइम मिले ना मिले। और पता उसी दिन मेहंदी लगाना, तो मतलब मेहंदी के लिए कम से कम भी लगाओ तो लगाने में आधा घंटा, सुखाओ कम से कम आधा घंटा ही, सूखा तो भी 1-1.5 घंटा जाता है। और बच्चों के साथ में 1-1.5 घंटा ही बहुत बड़ी बात है। आजकल तो मिनट गिन गिन के चलते हैं, घंटा कहाँ वेस्ट करने का मन करता है। बस ऐसे ही, इसीलिए सोचा जो भी लगाना उल्टा सीधा। बहुत थकान हो गई इस टाइम, बहुत मेहनत से लगाने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन देखते हैं क्या लगती। जो भी लगेंगी आपको दिखेगी ही। फिलहाल तो इस महिला को पहले हम श्रृंगार कर देना, इसके बाद एक पुरुष भी है, का बच्ची भी है। ये क्या लगा? ये क्या स्किन बना रहे हो? अरे जो बन रहा है देखना, पहले आप अपना जल्दी होमवर्क डन कर दो, फिर आपको भी लगाऊंगी, नहीं तो आपको नहीं लगाऊंगी। ऐसे करो, ऐसे सीधा करो, पीकॉक है। बोलो यस। मतलब बहुत ब्यूटीफुल मेहंदी लगा रही हूँ मैं। मेहंदी लगाई हो मैंने। अभी देखिएगा जहाँ जहाँ मैं लगाऊंगी ना, अभी तो उनको समझ में नहीं आना कि हम कहाँ लगाएंगे, तो अभी तो थोड़ा सा सेटिस्फाई है। अभी जैसे मेरा स्टार्ट होगा, जैसे मैं आगे लगाऊंगी, पीछे लगाऊंगी, तो आके बोलेगी मुझे भी पीछे लगाओ। पीछे पहले इसको ड्राई होने दो। और पर्व को तो आज कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो एक भी बात सुनते नहीं है मेरी। नहीं। तो फिर करो ना फटाफट, मैं पैरी की मेहंदी दिखाती हूँ। कैसी है? तो ये रही प्यारी की मेहंदी। तो एक हाथ में तो अच्छा लगा लेती हूँ, फिर दूसरे हाथ की देखी जाएगी। दूसरे हाथ में तो टिक्का भी लग जाए, बड़ी बात। पिछली बार तो कुछ भी नहीं हो पाया था, तो दीदी ने कहा पूजा उसी हाथ से करनी। मैंने सोचा जो टिप भरती फिंगर में तो लगी थी, सब हो गई थी। पहले सोचा था लगा लूंगी टीका, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। बस यही सोच के मैंने सोचा आज एक दिन पहले लगाऊंगी, जो भी लगाऊंगी चाहे जैसे करूँगी। मम्मा का भी कुछ नहीं करना। मम्मा और मैं बाबू की मम्मा नहीं हूँ। नहीं बेटा मैं सबकी मम्मा हूँ, तुम आपकी भी मम्मा हूँ, बाबू की मम्मा हूँ। और डैडी की मम्मा? नहीं डैडी की मम्मा नहीं। क्यों? डैडी की मम्मा दादी है। और आप उनके बुलाई को डैडी के। कौन बताया आपको? मैं डैडी के प्यारी हूँ। कौन बोलता है दुल्हन हूँ डैडी की? कौन बोलता है मैं डैडी की दुल्हन हूँ? कौन बोलता है मुझे डैडी की दुल्हन? डैडी की दुल्हन? डैडी बोलते तो आप क्या बोलते थे? प्यारी छोटा बटा हुआ कौन है? बड़ा बटा हुआ? और बाबू। और मम्मा भी तो कौन है? मम्मा भी तो प्यारी मम्मा ना हिलाओ नहीं। और अम्मा कौन है? और मम्मा। तो स्टार्टिंग कर ली है मैंने, और बहुत मैंने मोटी काटी ताकि जल्दी ना फिनिश हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी ऊपर से स्टार्ट की मैंने, देखती हूँ कहाँ तक कर पाती हूँ मैं। तो देखिए सारा काम निपटाने के बाद भी ना मेहंदी नहीं लगा सकते सुकून से। बच्चे खड़े रहते हैं, कोई कहेगा कुछ कर दो, कोई कुछ कर दो, बस ऐसे ही होता है। तो और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन, और मुझे बनाना थोड़ा नीचे से था पर ज़्यादा ही ऊपर बन गया ये।
आप बताना, पूरी डिज़ाइन ज़रूर देख। मुझे पहले मेहंदी का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था, पर शादी के बाद सारे शौक़ ना कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपका सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कोई आपको मारता पीटता नहीं, लेकिन अपने आप कंप्रोमाइज़ करना सीख जाते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने इतने अच्छे से मेहंदी लगाई है। मैंने शादी के 1 साल लगाई थी, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहा। बच्चे भी छोटे रहे कि मतलब 1-2 साल तो कुछ भी नहीं, 1 साल तो ऐसा मैंने ज़रा टिक्का भी नहीं रखा था, और बाकी तो ऐसे ही एक हाथ में टिक्का उक्का रख के थोड़ा बहुत ऐसे करके काम चल रहा था। पर अभी मेरी बेटी भी थोड़ी सी समझदार हो गई, उसको लगा वगा दो तो मान जाती, तो मैंने सोचा इस बार मैं भी लगा लेती हूँ अच्छे से। तो मतलब अपनी अपनी सोच होती है सबकी। मैं बाहर मेहंदी लगवाने ऐसा नहीं, बाहर भी लगती है, मेरा तो नीचे ही लगती है, पर नहीं जाती हूँ, मैं खुद ही लगा लेती हूँ जितना लगा पाती हूँ। और देखिए प्यारी आपको दिखा रही मेहंदी। और सबको अपना अपना टाइम भी होता है, भाई हमारे पास नहीं टाइम है, हमारे हस्बैंड भी फुल टाइम जॉब वाले हैं, तो उनका टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, स्टार्ट हो गई तो इसलिए नहीं। बाकी तो देखिए कितने हैं कि बच्चे भी हैं, फिर भी हाथ और पैर सब में रचा रचा के आ रही हैं, पर अपनी अपनी सिचुएशन है, अपने हिसाब से हैंडल करनी चाहिए। मैंने सोचा ना आप लोग को अपनी मेहंदी दिखा दूं, पर देखिए बच्चों को मोबाइल ही लेके कोई भागेगा, कोई गिरा देगा, कोई कुछ कर देगा। और आप लोग बताना कि आपने मेहंदी कहाँ से लगवाई और मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी। तो अभी मैंने ना इसीलिए थोड़ा डिटेल में ये वीडियो डाल दी है कि आप लोग देखना, थोड़ा अगर किसी को देख के लगानी होगी तो उसके लिए भी थोड़ा सा ईजी होगा। वैसे मैं इसका शॉर्ट्स भी एडिट कर पाऊँगी तो डालूँगी। तो मैंने बीच में लिख लिया है सदा सौभाग्यवती भव। आज मैंने ना थोड़ा सा नया ट्राई किया है। मैं बेल वगैरह बहुत ज़्यादा लगाती थी, जैसे भरवा भी लगानी तो बीच में बेल लगा के साइड साइड में जैसे भरवा वाला होता उस टाइप से करती थी, पर मैंने आज ना पूरा डिटेल में लगाया। और मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया तो कुछ नया ट्राई करते हैं, तो थकान लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर से हो गया, तो मैंने इतना सोचा नहीं था, पर स्टार्ट करते करते काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी तो मेरे को लग रहा है ये कंप्लीट हो जाए कैसे, अभी से घबराहट होने लगी थी। लेकिन ये कि बच्चे जागते रहते हैं ना, जैसे अकेले सुनसान में तो मुझे लगता है ज़्यादा बोरियत, पर बच्चे हैं कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट भी होती रहती है। और प्यारी का सॉरी मेरी खुद की हंसी नहीं संभल रही, प्यारी कैमरे को देख के। शादी में भी ना एक हाथ मैंने खुद मेहंदी लगाई थी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। होता है कभी बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं, तो मैं बहुत सालों बाद ऐसी मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि 2 साल 3 साल तो ऐसे हुआ कि हमने फेस्टिवल ही नहीं मनाया है। घर में फैमिली रीजंस थे, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते थे कि नहीं हो पाता था। और जब मनाया तो फिर कभी बच्चे छोटे रहे, कभी बिल्कुल न्यूबॉर्न थे ये लोग, तो नहीं हो पाता था। लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझदार हो गया तो मुझे लगा कर ही लेते हैं। और इस बार मैंने थोड़ा बहुत मेहनत करके सारा काम समेट लिया था, एक दिन पहले लगाऊंगी, तो मैंने सोचा अच्छे से लगा लेती हूँ, एटलीस्ट एक हाथ में तो लगा ही सकती हूँ। मेरे दोनों बच्चे इतना कैमरा एडिक्ट है ना कि जैसे कैमरा ऑन होता है ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि मैं अगर आपको सारी रिकॉर्ड करके भेजूँ तो आप पागल हो जाओगे। लेकिन मैं कितनी हटाती हूँ, कितनी मैं कट कर देती हूँ। ये लोग बिल्कुल जैसे ही कैमरा ऑन होता कोई कुछ लेके घुस जाएगा, कोई कुछ लेके। मेरा बेटा अकेले कम से कम एक दिन में ना, अगर मोबाइल उसको मिल जाए 250-250 मतलब ऐसे शॉर्ट ब्लॉगिंग कर डालता, मैं बैठ के डिलीट करती हूँ। मतलब इसीलिए मैं छुपा के रखती हूँ अक्सर मोबाइल। मगर बच्चे बड़े मतलब अच्छा लगता है उनको, या फिर देख के मुझे जो भी हो, पर उन्हें अच्छा लगता है, ऐसा कुछ गलत नहीं, बस अपने बारे में बताते हैं रूम। तो मुझे लगता है ठीक है, जब करते तो मैं करने देती हूँ, बाद में मैं डिलीट कर देती हूँ जो आप लोग के लायक होता है, क्योंकि वही दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी मेहंदी भी हो गई है पूरी डन लगभग, और मैंने बीच में लिख लिया अपने हस्बैंड का नाम। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंग्लिश का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, मैं हिंदी में लिख लेती हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, फेस्टिवल है, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आप ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो आपको मैं पूरी मेहंदी दिखाती हूँ जितनी लग गई। इधर मैंने बनाया छोटा सा मोर, इधर लिखा है सदा सौभाग्यवती भव, और बीच में थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई है। मैंने बड़ी मोटी मोटी लगाई ताकि जल्दी से लग जाए। और आगे मैंने बनाया है खुद को और अपने हस्बैंड को। और क्यों बोलो दूल्हा दुल्हन, क्योंकि हम ही तो दोनों हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ना, मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। अब देखिए मेरी पूरी मेहंदी। तो फिलहाल मेरी आगे की मेहंदी हो गई डन, और मुझे लगता नहीं कि पीछे हम कुछ खास लगा पाएंगे। इनको 10 बार तोड़ के सुसु पॉटी, किसी को पानी पीना है, किसी को खुद भी श्रृंगार करना है। तो मैं अभी आगे की दिखा देती हूँ आपको। आप लोगों में से जिसको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना मेरी मेहंदी, थोड़ी सी भी, एकदम जरा सी तुसी, प्लीज़ एक बार तो कमेंट्स करना ना। बड़े दिन बाद लगाया है, उतनी फिनिशिंग तो नहीं है, पर बहुत मेहनत करके, इसलिए मैंने पूरी वीडियो आपके लिए बनाई है, ताकि अगर किसी को हेल्प चाहिए लगाना हो करवा चौथ पे मेहंदी, तो या फिर किसी फेस्टिवल पे,
तो आप लगा सकते हैं। तो आप बताना मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी। आजकल एक रील बहुत ट्रेंडिंग में है कि सच है कि पहले की मदर्स बहुत स्ट्रगल करती थी, और हर टाइम मदर बहुत स्ट्रगल करती है, एक औरत बहुत स्ट्रगल करती है। तो मेहंदी के ऊपर एक आजकल रील्स है ना कि जो माँ गोला बनाती थी पहले और कोई डिज़ाइन नहीं लगाती थी, अब समझ में आता है क्यों लगाती थी इतनी सिंपल मेहंदी, और तब बोलती थी मुझे ये बहुत पसंद है। पर मैं उन बेटियों में से हूँ जो मैंने अपनी माँ को कभी कुछ करते ही नहीं देखा, कोई एक सिंगल श्रृंगार भी नहीं करते देखा, बाल भी झाड़ते नहीं देखा। मतलब एक ऐसा टाइम था कि वो बाल भी ऐसे झाड़ती थी कि बस आगे से ऊपर कर लिया, 4-4 दिन चोटी नहीं खुलती थी उनकी, जटा बन गई थी। और वो सिचुएशन नहीं भूलती है, जो देखा है उसको तो नहीं भूलेगी, सुनने में शायद अजीब लगे या जो भी लगे। तो मैं उनमें से हूँ जो मैंने अपनी माँ को कुछ करते ही नहीं देखा, ना नेल पॉलिश, ना बिंदी, ना मेहंदी, ना क्रीम, कुछ भी नहीं। फाइनली मैंने ना पीछे की भी लगा ली है जैसे तैसे, वो बेल बेल बना के। तो इधर की भी देखिए थोड़ी बहुत ठीक ठाक लग गई। पता थकान लग गई थी मुझे, डिज़ाइन तो बहुत सारी दिमाग में आ रही थी, पर ऐसा अंगूठा दर्द होने लगा था, और मेरा एक दिन पहले ही अभी हाथ जला, आप लोगों ने देखा होगा, तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी ज़्यादा कुछ की, तो लगा लिया। बस सोचती हूँ कि लोग के 28-30 साल में ना शादी होती है, और 28 साल में मेरी मम्मी 4 बच्चों की माँ थी, और इस कंडीशन में कभी ना बहुत सच में अजीब लगता है कि यहाँ 50-55 में लोगों की इच्छाएं शौक नहीं खत्म होते। उन्होंने उस टाइम पे अपनी इच्छा को कैसे मार दिया होगा। शायद जिम्मेदारियाँ इतनी होंगी ना कि खुद मर गई होंगी या दबाया होगा, बाकी शौक किसको नहीं होती है। और लोग कंपेयर करते, बहुत सारे लोग कंपेयर करते, बहुत कुछ कहते हैं, मगर हम लोग जानते हैं। और आज तक पता है एक सबसे बड़ी बात, अलग बात ना, कि उन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी कभी खुद नहीं सुनाई हम लोगों को। जो हमने देखी आपस में भाई बहन एक दूसरे से डिस्कस करते, मगर वो कभी अभी भी खुद नहीं कहती कि हमने इतना किया, तुम लोगों ने किया। बस एक बात कहती थी कि हर साल एक बहुत बड़ा लगता था कि युग है कि एक क्लास तुम लोग पास हो गए, लगता था चलो 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया। मतलब पापा के जाने के बाद बस एक शब्द मैंने सुना है आज तक, बाकी उन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी कभी हम लोग को नहीं सुनाई, कभी नहीं। दीदी भैया आपस में सब बात करते हैं बस, लेकिन उन्होंने कभी खुद नहीं कहा कि हमने इतना किया। होता है नेचर भी अपना अपना, और शायद आदमी मैच्योर हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आदमी स्ट्रगल करता है। तो चलिए अभी हम आपको मेहंदी दिखाते हैं। और मेहंदी लगा दी जा रही थी, साथ में बेटे का होमवर्क भी मैंने डन ही करा लिया था बिठा के। और अब मैं दोनों को देने वाली हूँ दूध, क्योंकि दूध का भी टाइम हो गया था। तो यही होता है ना, अब दूसरे हाथ में मुझे तो नहीं लगता लग पाएगी, बस ऐसे ही बहुत है, क्योंकि कल का भी दिन बहुत बिजी होने वाला है। अभी बहुत सारा होमवर्क बच्चे का, बाकी घर का भी सारा काम वही रहेगा, तो बस ऐसे ही चलता है हमारा। फाइनली जिसका डर था ना वही हुआ, मेन टाइम पे ही मेरी गुड़िया रानी को आ गई 40, और मुझे गिरी मेहंदी पूरी धुलनी पड़ी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखते हैं कल तक क्या होगी, वैसे अक्सर रख जाती है बाद में भी। तो अभी फिलहाल मैं फटाफट जा रही हूँ खाना पीना बनाने, क्योंकि ना मैं कुछ भी पूजा का कुछ भी सामान नहीं लाई हूँ। तो हस्बैंड बोलेंगे कि खाना पीना बना के बच्चों को खिला देना, तो फिर रात में चलेंगे, और हमारा अक्सर रात में ही ऐसे होता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ खाना बनाने, फिर हम आपसे मिलते हैं। फिर मैंने मेहंदी वेहंदी छुड़ा दी थी, सारा काम किया, खाना पीना बनाया, बच्चों को खिला दिया। अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मैंने करवा चौथ की एक सिंगल चूड़ी भी अभी तक नहीं खरीदी है, तो हमें चूड़ी उसका भी सामान लेना और सब्जी भी लेनी है, क्योंकि इसके बाद हस्बैंड को टाइम नहीं मिलने का, वो एक हफ्ते फिर भागते ही रहते हैं, और हम बच्चों के साथ हमें प्रॉब्लम हो जाती, तो हम इसीलिए सोचते हैं कि निकल जाएं। तो देखिए हम अभी जाएंगे और क्या क्या लेंगे। वैसे साड़ी तो मेरे पास रखी, और एक दिन पहले लेने का कोई मतलब भी नहीं है, साड़ी मेरे पास पहले से रखी हुई थी। मैं चूड़ी वगैरह थोड़ा बहुत लूँगी जो भी कम होगा, और पूजा की सीख वगैरह लूँगी, और साग सब्जी लूँगी। तो देखिए अब हम जा रहे हैं मार्केट, और आपको बता 8:33 हो रहा है हाँ? सारा काम करके बच्चों को खिला पिला दिया है हमने, है ना, खाना पीना खा लिए हैं। अब इतनी जल्दी हो गई, किचन विचन सब कुछ साफ किया, भगवान को भी खिला के सुला दिया, बस लौट के आके खुद खाना है, क्योंकि हस्बैंड ने बोले मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा इतने में जितना काम निपटा लो उतना ही अच्छी बात है, क्योंकि सुबह फास्ट है और रेगुलर के काम वैसे ही बहुत हो जाते हैं। तो बस इतनी हड़बड़ी में ना इसको मैंने कपड़ा भी नहीं चेंज किया। तो हस्बैंड बोले और कुछ नहीं पहनाओगी, मैंने कहा नहीं, अब यहीं पे तो जाना है सब्जी मंडी, और साफ़ सुथरा पहने हैं, कहीं ऐसा मार्केट तो जाना नहीं था, क्योंकि सब्जी मार्केट की अंदर ही मार्केट ऐसी है ना जिसमें पूजा का सामान भी हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो बस वहीं जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। और मैंने एक सिंगल चूड़ी भी अभी तक नहीं, कुछ भी नहीं खरीदी है, और जाते हैं। अभी 8:30 हो गया है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, सब्जी भी लेना, सामान भी लेना। अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, भीड़ भी काफ़ी होती है ना, सामान ही सामान लेना हो तो फटाफट हो जाता है, लेकिन उसमें सामान के साथ साथ
और भीड़ में भी थोड़ा भाई जब हमारा नंबर आता है तो हमें मिलता है। और पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस मैं सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। सॉन्ग सुनना चाहते हो? नहीं, सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। कौन सा सॉन्ग सुनाना चाहते हो? ओ मेरी क्यूटी वाला सुनाओ। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों पे जुम्मा मेरा। ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों पे तेरा फोटो में तेरा चुम्मा तेरा। बस आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, ये कुछ नहीं कहना चाहती हैं। इनके डैडी गए हैं एटीएम में, देखती हूँ मैं जूम करके दिखाती हूँ। सामने एटीएम, वाह देखिए, यहीं से हम दिखा दिया आपको गाड़ी में बैठे बैठे कि गए हैं एटीएम, पैसा निकालना था। क्योंकि सब्जी मंडी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए कार्ड वगैरह नहीं चलता, कैश की जरूरत पड़ती है। तो आ रहे हैं हैंडपम्प जी हमारे सॉरी हस्बैंड जी। वो मेरे डैडी नहीं है, वो कोई और। अरे पगलू डैडी है, अभी देखना सीधे गाड़ी में आएंगे। ऐसे बोलोगे तो अपने डैडी को नहीं पहचान सकते? हे भगवान, देखो 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 देखो। अरे ये कौन से डैडी, अटकले वाले डैडी? हाँ? बहुत सारा काम करके लेके निकले थे, फिर मैंने कुकर बनवाया, उसके बाद हम सब्जी वब्जी ली और हम आ गए घर। और बच्चे खा के ही गए थे, भगवान जी को खिला के ही गए थे। तो फिर घर पे आके हम लोगों ने भी खाना पीना खाया और सब्जी वब्जी खा ली की, क्योंकि सब्जियों को ऐसे पॉलीथीन में बांध के रखो तो ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम चले सोने। और आप ज़रूर बताना कि आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।